वर्ल्ड कप में आप अपने हालात देख लें। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट का वही हाल है जो पिंडीज़ की टीम का हाल है। हमारी क्रिकेट वाकई इतनी बुरी हो गई है, इतना नीचे चली बहुत गई बुरी हो गई, बहुत बुरी क्रिकेट हो गई। यू हैव बिकम इररेलेवेंट। मेरिट, वो कोई 80% मेरिट तो रीजनल लेवल पे भी ले आए हुए हैं। फिर उनके इलेक्शंस फेयर होते हैं, जो इनकम्बेंट्स होते हैं, सवाए जयशा का इलेक्शन हमारे फेयर ही होते हैं। आपकी क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या हाल है? क्वेश्चन दैट वी वुड आल्सो हैव दिस टू से कि भाई मैं क्या करूं, मैंने सारे फॉर्मर प्लेयर्स को लाके की पोस्टों पे बिठाया हुआ है, उनको कहा है कि करो जो तुमने करना है, तो अगर वो सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वो गलत डिसीजन ले रहे हैं, स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, आई एम आई टू ब्लेम। ओके, आप मुझे बताएं कि आकिब जावेद जो है वो क्रिकेट कोच है या परफॉर्मेंस कोच है? ऐसे फील्ड हैं दोनों, परफॉर्मेंसेस क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम और हमारी web.com के तमाम नाज़रीन की खुशामदीद। आप देख रहे हैं आज एक बड़ा स्पेशल शो स्मैश इट का। स्पेशल इसलिए है कि आपने मुझे और डॉक्टर नुमान नियाज़ को थ्रू आउट द वर्ल्ड कप लाइव सेशंस करते देखा और आप लोगों ने पसंद भी बहुत किया। लेकिन आज इसलिए ये शो स्पेशल है क्योंकि डॉक्टर नुमान नियाज़ हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, हमारी web.com के स्टूडियोज़ में है। डॉक्टर साहब, वेलकम to our studio and thank you so much for sparing time to join us. Absolutely a pleasure वहीद भाई। और आज ज़रा मैं थोड़े प्रेशर में हूँ। अच्छा, वो किस लिए भाई? क्योंकि कई दफ़ा स्क्रीन पे लगता होता है आपको सन मारने के चक्कर में है, लेकिन मैं बच जाता हूँ। अच्छा, डिस्टेंस बहुत होता है, आज लग सकता है। आज कोई बचत नहीं है। आज कोई बचत नहीं। अच्छा, मज़े की बात मैं नाज़रीन को भी बताऊँ कि मैंने और डॉक्टर ने बहुत शोज़ किए साथ में, लेकिन इससे पहले एक दफ़ा सिर्फ हमने इसी तरह स्टूडियो में बैठ के फेस टू फेस किया, जब हमने जियो सुपर पे एक शायद शो किया था। ये सेकंड टाइम है व्हेन वी आर डूइंग अ शो फेस टू फेस। लेकिन डॉक, आई स्टार्ट ऑफ स्ट्रेट विद द पाकिस्तान सुपर लीग। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। क्यों? अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। लोग ये समझ रहे हैं कि क्योंकि स्पेक्टेटर्स नहीं है, तमाशाई नहीं है, तो उसकी वजह से वो एक जो है बन नहीं सके, हाइप नहीं बनी। ऐसी नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिकेट की क्वालिटी जो है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ बहुत बड़े नाम इस बार आए, लाइक स्टीव स्मिथ आया है, मानस लबुशेन, चले नाम बड़ा होगा बट T20s में ग्लेन मैक्सवेल है, चैपमैन है, डैरल मिचेल है, कॉनवॉय है, डैरल मिचेल, वार्नर है, डेविड वार्नर है, आज जेम्स विंस भी आ गया। सो नाम तो बहुत बड़े हैं। लेकिन आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान के जो मुझे सबसे ज़्यादा प्लेयर्स से जो अब डराने लग गए यार, अभी फास्ट बॉलिंग ख़त्म हो गई सवाए हसन अली के। हसन अली इज़ वन बॉलर जिसने इम्प्रेस किया जब तक वो खेला, वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उसने की। अदरवाइज क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलिंग देखें इस लीग में क्या आपको नज़र आ रही। फिर मिडल ऑर्डर में सवाए वो लेट ऑर्डर ऑन स्लॉट अब्दुल समद ने कुछ अच्छे किए, समद हो गया, हसन नवाज हो गया। हसन नवाज मिडल ऑर्डर मुझे बड़ी तकवीत मिली है और मुझे नहीं समझ आती कि हमने उसको क्यों ड्रॉप किया था पाकिस्तान टीम से, बड़ी ज़्यादती थी। सो ये जो है ना थोड़े से इस वजह से मुझे वन एरिया डॉक जिसमें हम पक्के लगते हैं वो स्पिन है। हाँ, वो पक्के है ना, उसमें बड़े अच्छे स्पिनर है, सुफियान, फैसल अकरम, वो लड़का जो छोटा क्या कमर क्या है, साद मसूद, और वो जो एक और है अपना चाइनामैन। हाँ, बिल्कुल। सो वो स्पिन हमारी तगड़ी है, स्पिन तगड़ी है, लेकिन आई जस्ट फील के, लेकिन एक चीज़ है डॉक के, मतलब चले क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो है, बट व्हेन यू आर होल्डिंग योर लीग एट द सेम टाइम एज द इंडियन प्रीमियर लीग, इज इट द राइट मूव के मतलब लोगों को डिफरेंस और ज़्यादा नज़र आता है? दे वर कंपेल्ड टू डू दैट ना, क्योंकि आपकी विंडो नहीं थी। अदरवाइज आई पर्सनली फील के IPL के साथ जब आप सिमल्टेनियसली करा देंगे, उधर आप बैटिंग टैलेंट देखें, उधर द वे टीम्स आर प्लेइंग, 240 230 मजाक में हो रहा होता है। लो स्कोरिंग भी हुए वहाँ पे कुछ वेन्यूज़ पे, बट एट द एंड ऑफ द डे क्वालिटी का बहुत डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल में कंपैरिजन्स हमें करने ही नहीं चाहिए। हमें वी हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर प्ले, जो कि काफ़ी नीचे चला गया। कुछ लड़के अच्छे नज़र आ रहे हैं, यंगस्टर। अच्छा, एक अच्छी चीज़ वही जो मुझे लगी कि जो बुज़ुर्ग प्लेयर्स थे, जो इस्टेब्लिश प्लेयर्स थे, उनको डोमिनेट किया है फर्स्ट हाफ में यंगस्टर्स ने, बैटिंग में भी, टॉप ऑर्डर में भी। कल जिस तरह से माँ सदाकत ने इमाद वसीम को पहले ओवर में 20 रन सूखते हैं, आई थिंक दैट वाज वेरी डोमिनेटिंग शो। अगेन आप मुझे मेरी दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं, कैसे जाता था वर्ल्ड कप में ख्वाजा नाफे, और क्यों नहीं गया माँ सदाकत जो तैयार था पाकिस्तान के लिए तब वर्ल्ड कप में। अच्छा है ना डॉक के सेलेक्टर्स भी थोड़ा एक्सपोज हो रहे हैं ना। फिर आप ये देख लें, लकी गाय नाफे अच्छा होगा,
लेकिन उसके मुझे तो समझ भी नहीं आ रही कि उसका माइंडसेट क्या है, मतलब फ्रेमवर्क क्या है जिसमें वो काम कर रहा है। 6.5 करोड़ कोयटा ग्लैडिएटर को सोचेगा तो सही कि ये हमने क्या किया। बट एट द एंड ऑफ द डे समीर महनास, मुझे बड़ा डर लग रहा है उस लड़के से, क्योंकि इन्होंने उसको बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के पाकिस्तान खिला देना है। वो बहुत आला क्रिकेट खेल रहा है, उसका भाई भी अच्छा खेल रहा है, बहुत ही आला खेल रहा है। और मेरा नहीं ख्याल है, मेरा ख्याल है कि मोहम्मद नवाज की जगह अब वो आता है। क्योंकि नवाज का हमने ये देखा कि इन कॉन्सिक्वेंशियल मैचेस में तो परफॉर्म किया, लेकिन जहाँ पे रिक्वायर्ड था बड़े मैचेस में वहाँ पे शायद लेकिन डॉक इफ़ यू लुक एट अ यंग, मतलब जैसे आप शमाइल हुसैन को ले लें, समीर को ले लें, समीर मनास को ले लें, माँ सदाकत ले लें, अली रज़ा ले लें, सुफियान मुकीम ले लें, अरफात मनास वगैरह, जितने भी हमारे यंग प्लेयर्स हैं, 1-2 फास्ट बॉलर दानियल एहसान वगैरह जैसे हैं, I mean they are good, there's no two ways about it, but like when we compare them to the younger talent from other countries, मुझे ऐसी फील आती है डॉक कि अभी भी हमारे लड़के में लाइक यू नो इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार नहीं है। You share that feeling? बहुत अच्छी, मैं एब्सोल्युटली एग्री विद यू। और मैं बल्कि आपको हंसाऊंगा, वही जो लैकिंग है ना वो स्ट्रक्चर की और प्रोसेस की है। ये लड़के अच्छे हैं और मैं तो इनको ज़्यादा नंबर इसलिए देता हूँ कि ये बगैर टूल्स के, बगैर स्पेशलाइज्ड HR के ये लड़के मॉडर्न क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और हसन नवाज तो बहुत क्लोज है जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स है। अब्दुल समद T20s में किया। सो आई पर्सनली फील कि इनको ज़्यादा क्रेडिट, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट ओनली द सेलेक्टर्स, अब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी समझ जाना चाहिए। उधर ज़रा देखें वैभव सूर्यवंशी, चले ये उसके बारे में आप सारे ये कह सकते हैं कि यार वो नॉर्मल नहीं है, वो कोई सुपर नेचुरल सी चीज़ आ गई है। नहीं, क्या मतलब सुपर नेचुरल के ऊपर से आया है? वो ऊपर से ही आया है जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहा है यार। अब ये गौर करें, 15 साल के लड़का ना एनाटॉमिकली भी डेवलप नहीं होता, उसके मसल और शोल्डर्स भी डेवलप नहीं होते। 18-19 में जाके टेस्टोस्टेरोन बॉडी में पूरा होता है तो आपके वो मसल की शेप आती है। और वो ऐसे यू कैन सी दैट, मतलब कैसे को बोलते हैं, टीनेज फैट ऑन हिम। और वो ऐसे करता है, उसको नहीं पता कि जसप्रीत बुमराह या जॉश हेजलवुड है, और टंग करके करता है। उसकी आप बैट की स्विंग देखें, क्या आर्क बनता है, फिर हैंड स्पीड देखें, बैट स्पीड देखें, बेस कितनी तगड़ी है कि वो जहाँ चाहता खेलता है, फिर वो पीछे के गेंद से नहीं डरता। अब आपने भी बहुत क्रिकेट कवर की, मैंने भी, मैं अंदर भी रहा क्रिकेट के सिस्टम के। आई पर्सनली फील के जो अंडर-19s के लड़के होते हैं ना, टिल दे आर प्लेइंग अंडर-19s, उनमें से 70 से 80% फास्ट बॉलर से घबराते हैं और जाते हैं। और उसके बाद 50% बड़ी क्रिकेट में भी फास्ट बॉलर से घबराते हैं और जाते हैं। और यार ये 15 साल का पीछे आके खेलता है फास्ट बॉलर्स को, इसको स्पीड भी मैटर नहीं करती, 300 का स्ट्राइक रेट है, फिर अनबिलीवेबल कंसिस्टेंसी है। मैं ये भी नहीं कह सकता ही फ्लैश इन द पैन। मुझे तो ऐसे लगता है कोई AI का कार्ड लगा। आपने ये नोट किया डॉग कि उसने जैसे 1-2 इनिंग्स खेली, जब उसने बुमराह को सूता, उसने जॉश हेजलवुड को सूता, उसके बाद से अभिषेक शर्मा ने भी रन करना शुरू कर दिए, संजू सैमसन ने भी रन करना शुरू कर दिया, जायसवाल करता आ रहा था। आप इंडिया का हाल देखें कि यशस्वी जायसवाल नहीं खेल पाता। मैं अगर विकेट कीपर बैट्समैन पे आऊँ तो ईशान किशन, संजू सैमसन, अच्छा राहुल ने बड़ी आला इनिंग्स खेली है, राहुल ने, वो बाहर। उसके बाद विकेट कीपर्स में एक लड़का दुर्लभ जोरल, यार वो 250 के स्ट्राइक रेट से रन कर रहा है, 80, 70, बट नो वेयर टू बी फाउंड। यार क्या मतलब। बट दिस फेलो स्पेशल, सूर्यवंशी इज लाइक, देखिए अब मैं बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर वॉज स्पेशल। जब वो पाकिस्तान आया था, आप हम कवर भी किया था, और उसको याद है आपको, सियालकोट में वकार ने नाक पे गेंद मार दिया था और सारे समझ रहे थे बच्चा डर जाएगा, उसे 50 कर दिया था उस मुश्किल विकेट पे। तब गेम और थी, लेकिन था वो भी अपने टाइम अहेड ऑफ हिज टाइम, एक्सेप्शनल। फिर मेरा ख्याल है 2 साल के अंदर अंदर उसने ऑस्ट्रेलिया में 100 कर दिया। When he made his debut in Karachi, he was I think around 16-17. हाँ जी। अब ये जो है, ये 15 साल की सेंसेशन, गेम चेंज हो गई है और ये मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है। और You think he's ready? मतलब इसको खिला सकते हैं डायरेक्ट? एब्सोल्युटली रेडी, लेकिन वो नहीं खिलाएंगे, मुझे जो लगता है। नहीं खिलाएंगे। किसकी जगह खिलाएंगे? But his talent is so, his skill set is so different from even the existing players right now. अच्छा, 2 चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली, मुझे लग रहा है जिस किस्म का मैं टैलेंट देख रहा था वो रघुवंशी है, कोई परूष लड़का है। आई पर्सनली फील के 6-8 महीने साल में
इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस तो कोई नहीं भुलाएगा, लेकिन ये इरेलेवेंट हो जाएंगे जिस किस्म की क्रिकेट T20 में बच्चे जो खेल रहे हैं। T20s की बात करूँगा, ये बहुत आगे की क्रिकेट खेल रहे हैं जी, वो गरीब जो कि पहले हमने नहीं देखी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। दूसरा, आप जब रेडी की बात करते हैं, मुझे एक डर है सूर्यवंशी से, यार 10 साल क्रिकेट खेलेगा तो 25 का होगा, और 10 साल में सैचुरेट ना हो जाए, फिनोमिनल मॉड्यूल में कैसे को एग्जिस्ट करेगा, बोर ना हो जाए, अचीवमेंट्स क्या क्या करेगा अगले 10 साल में, 25 का होगा सिर्फ, जहाँ पे लोग करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, ये अपने पिनेकल और पीक पे होगा। सो प्रोबेबली इसको काफ़ी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। फिर आपका जो फेवरेट है वो तो अपने पिनिकल पर पहुंच के नहीं दे रहा, हालांकि अब रन्स कर रहा है, लेकिन एक तरफ सूर्यवंशी 300 के स्ट्राइक रेट पे रन्स कर रहा है, 70 कर रहा है, और आपका जो पिनिकल वाला प्लेयर है वो 107 रन की स्ट्राइक रेट पे मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती है। अच्छा, समझाया भाई नाजरीन, डॉक हमें आज समझाएंगे कि बाबर आजम क्यों T20 खेलना चाहिए। कि फरारी जो है, हाँ, उसके साथ अगर आप कोरोला को भगाएंगे, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि वो फरारी वाली परफॉर्मेंस देगी? इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट द टाइप। आई पर्सनली फील कि बाबर आजम अपने साथ ज्यादती कर रहा है। वो ठीक है कि 12,000 रन कर दिए, रिकॉर्ड्स कर दिए, 4,000 तो PSL में कर दिए। तो मॉडर्न क्रिकेट जो है, PSL में शायद चल जाओ आप, बट मॉडर्न क्रिकेट से उसकी रेलेवेंस नहीं है जब तक वो इवॉल्व नहीं होगा T20 क्रिकेट में। सो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी 300 के स्ट्राइक रेट से करे, तो अभी तक तो नहीं नज़र आ रहा कि उसकी कोई अदा ऐसी लग रही है कि वो इवॉल्व होना चाह रहा है T20 में टू रिमेन रेलेवेंट। तो इस वक्त तो वो एब्सोल्युटली इररेलेवेंट है। प्लीज़ मुकाबला ना करें आप इन लड़कों का। आई एम अ बिट सरप्राइज डॉक, इसलिए कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज तो फेस टू फेस है, तो आज जरा आप डिफेंड करेंगे बाबर आजम को तगड़े तरीके से। आपने तो हथियार डाल दिया। हथियार क्यों डाला? बाबर आजम इज स्टिल, आप कह रहे हैं कि उसकी रेलेवेंसी नहीं T20 में। बाबर आजम इज स्टिल, सच इज योर सिस्टम, unfortunately, ironically and regrettably, the best batsman qualitative based analysis में even now in contemporary cricket, और उसको कोई मैच नहीं करता। I think one of the biggest reasons why we are seeing so much talent in Indian cricket and all that sort of stuff is because जो उनके बोर्ड की एक पॉलिसी रही है कि they have never allowed the players to play in any foreign league except the IPL, because financially उनको इतना पैसा मिल जाता है, उनकी मैच फीस वगैरह वो सब अपनी जगह है। Do you think that is one of the reasons why India is dominating world cricket now? Because हमारे लड़के तो जिसको जहाँ मौका मिलता है वो वहाँ घुस जाता है लीग में, चाहे लीग की क्वालिटी हो ना हो, पैसे मिले ना मिले। टाइम हैज़ कम कि अब आपको कन्वेंशंस तोड़ के आगे सोचना पड़ेगा। आप सिर्फ इंडिया की अगर केस स्टडी लेंगे ना, हाँ, उन्होंने अपनी रेड बॉल क्रिकेट को ऑर्गेनाइज किया, हाँ, और उनका ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि ह्यूज था वो एरिया और नंबर ऑफ टीम स्ट्रक्चर। उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तगड़ा किया, उन्होंने अपने रीजनल लेवल पे भी जो है वो ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम्स में कोचेस तैयार किए और उनका ग्रेजुएटिंग सिस्टम बनाया कि आज तुम अंडर 16 अंडर 17 के साथ हो, फिर अंडर 19 के साथ हो गए, फिर अब सीनियर टीम्स के साथ हो गए, फिर सम और द अदर दे हैव मैनेज टू इन्फ्यूज मनी इन देयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। उसके बाद मेरिट, वो कोई 80% मेरिट तो रीजनल लेवल पे भी ले आए हुए हैं। फिर उनके इलेक्शंस फेयर होते हैं, जो इनकम्बेंट्स होते हैं, सवाई जयशा का इलेक्शन हमारे फेयर ही होते हैं। नहीं, क्या हुआ? प्लीज, हमारे डॉग एक बात तो है, हमारे पास बंदे ही नहीं है यार, हम तो इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के पकड़ दगड़ करके। आज बल्कि लाहौर के इलेक्शन हो रहे हैं मेरे ख्याल से, लाहौर डिवीजन वगैरह की। हमारी क्लब क्रिकेट खत्म हो गई, उनकी क्लब क्रिकेट अभी भी बड़ी ज़बरदस्त है। फिर उन्होंने क्या किया है कि टीयर क्रिकेट में, जूनियर क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म लाए हैं और टूल्स सारे लेके आए हैं। वो अंडर 17s में ही काम शुरू कर देते हैं अपने प्लेयर्स के साथ। बैट स्विंग कैसी होगी, कोर कैसे बनेगी, फील्डिंग ड्रिल्स कैसे होंगी, माइंडसेट क्या होगा, क्रिकेट अवेयरनेस कैसे होगी, यू नो, इंजरी प्रिवेंशन कैसी होगी, सारी चीज़ें। तो आप जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, आप जो हम नज़र आता है हमें IPL में और आगे, वो एक प्रोसेस है। सो दैट इज़ व्हाई आई यूज़ द वर्ड प्रोसेस ड्रिवन प्लेयर्स हैं वो। लेकिन हम लोगों ने तो जुल्म किया ना, किधर है मुझे बताएं। आपकी क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या हाल है? भाई अभी BOJ की मीटिंग हुई PCB की, उसमें खुर्रम नियाजी साहब जो कि 2 साल रहे डोमेस्टिक क्रिकेट के हेड, उनको तो मतलब खैराज तहसीन पेश की गई कि उन्होंने इतना डोमेस्टिक क्रिकेट पे काम किया। अच्छा, एक ग्रुप 6 का बंदा जो है PTB में, वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में बैठा हुआ था, जिसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्वालिफिकेशन वगैरह चैलेंज्ड हैं। हाँ, एंड यू एक्सपेक्ट कि ये लोग पॉलिसी मेकिंग करेंगे।
और ये लोग तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये रेजिस्टेंस टू चेंज नहीं रखेंगे, ये चेंज होने देंगे, ये प्रोफेशनल्स को आने देंगे। आपकी जो कोचिंग है वो रिडंडेंट हो चुकी है। आपके, मैं बार बार कहता हूँ कि स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग और ब्लाइंड स्लॉगिंग में बहुत फ़र्क है। आपको अगर पावर हिटिंग नज़र आए, मैं बार बार अगेन मैं रिपीट करूंगा कि हसन नवाज में वो मुझे सारे जरासीम लगे, सारे जरासीम है उसमें कि जो कि प्रॉपर क्रिकेट खेलता है, प्रॉपर शॉट्स मारता है, डिफेंस भी डेवलप कर रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे अब मुझे एक चीज़ बताएं, सऊद शकील रेलेवेंट है T20 क्रिकेट से? वो कप्तान है आपकी फ्रेंचाइज। सलमान अली आगा रेलेवेंट है T20 क्रिकेट से? मतलब इन दैट सेंस के कप्तान है पाकिस्तान का, लेकिन मजे की बात ये कराची किंग्स ने उसको कप्तान नहीं बनाया, दूसरी दफा भी नहीं बनाया। हाँ, वार्नर नहीं भी खेला तो मोइन अली बना दिया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब कमाल देखें हमारी फ्रेंचाइजेस का। बाबर आजम कप्तान है पेशावर, बाबर आजम रेलेवेंट है T20 क्रिकेट से? मानस लबुशेन, मोहम्मद रिजवान रेलेवेंट है T20 क्रिकेट से? मानस लबुशेन कहाँ से कप्तान बनता है? मैं आज भी कह रहा हूँ, लोग बेशक उसके खिलाफ बोलें साइम अयूब के, लेकिन ही विल इवॉल्व एंड ही हैज़ टू बिकम योर कैप्टन। जो मुझे सबसे रेलेवेंट अपॉइंटमेंट लगती है PSL की कप्तानों में, वो उसकी लगती है एस्टन टर्नर की। हाँ, वो है ही, वो अभी जीत के आया है बिग बैश से, वो है T20 का बड़ा करियर है। यानी कि प्लानिंग कोई नहीं है हमारी, कोई प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो फिर कहाँ कंपेयर करते हैं? वो बहुत आगे चले गए। देखें, उनकी DNA में ग्लोबल टूर्नामेंट जीतना आ गया। उनके जो बच्चे हैं उनकी माइंडसेट ही वो है, चैंपियंस के साथ खेलते हैं ना वो। और अभी यार 2 मैच हारे हैं शायद वो 2023 से लेके ICC के। तो मतलब यू हैव टू गिव देम। बट व्हाट आर वी डूइंग टू मतलब चेंज एवरीथिंग हियर? सर देखें, बात सुने, आप मास्क करते हैं, जब तक आप झूठ छुपाते रहेंगे, वीकनेसेस छुपाते रहेंगे, तो वीकनेसेस ठीक तो नहीं होंगी। जैसे मतलब BOG की मीटिंग में कहा गया, चेयरमैन साहब ने कहा कि जी वो वक्त दूर नहीं जब PSL जो है वो दुनिया की नंबर 1 लीग होगी। अल्लाह करे कि बन जाए, लेकिन कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? नंबर 1, ठीक है कि आपने कुछ स्टेप्स बड़े तगड़े लिए, आप उससे ड्राफ्ट सिस्टम से निकले, आप ऑक्शन पे आए, लेकिन क्या आपने कंटेम्पलेट किया हुआ है पाक रुपी और US डॉलर्स की डिस्पैरिटी को? क्या आपने असेसमेंट की है कि जो आज से 11 साल पहले फ्रेंचाइजीज की वर्थ थी इन टर्म्स ऑफ US डॉलर्स, अगर मैं उसको आज PKR में कन्वर्ट किया तो वो तो वही है जो 11 साल पहले थी। You're right. तो फिर हमने प्रोग्रेस कहाँ किया? एंड और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि डॉक देयर इज अ बिग, अब वो आ गया, एक डिफरेंस आ गया है कि जो आपकी 2 नई टीमें हैं, मुल्तान सुल्तान्स ले लें, ये 3 फ्रेंचाइजीज़ की जो फ्रेंचाइज फीस है साल की, इनमें जो बाकी 5 टीमों की फ्रेंचाइज फीस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देयर सो मच डिस्पैरिटी बिटवीन देम। बस आप डिस्पैरिटी की बात करें, आप बिगर लीग बनाने की बात करें, अल्लाह करे कि ऐसा हो। एक आपकी $6 मिलियन की है, एक $6.25 मिलियन की, कोई ऐसे ही बनता है ना कराची और वो। नहीं, जो अभी बनी है, जो नहीं आई। अच्छा, एक 6.25 मिलियन, 175 करोड़, 185 करोड़ एंड देन 235 करोड़। तो वो इतना ही बनेगा ना, $7 मिलियन का, 8 मिलियन 7 मिलियन समझने वाला है। वहाँ की 2 फ्रेंचाइजेज अभी ओनरशिप चेंज हुई है। एक 1.72 बिलियन है और एक शायद 2.3 बिलियन डॉलर्स। You are talking about rupees. So this means कि 280 times more value है उनकी फ्रेंचाइज। बट लेकिन वो तो रहेगी बॉस। देखिए IPL से तो कंपैरिजन नहीं इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन मेरा कहना ये डॉक कि जो एग्जिस्टिंग 8 अभी हमारी फ्रेंचाइजेज हैं, इनमें इतनी डिस्पैरिटी क्यों है? वाई इज क्वेटा और फॉर दैट मैटर लाहौर और कराची किंग्स बीइंग अलाउड टू मतलब रिटेन देयर व्हाट यू कॉल इट राइट्स, फ्रेंचाइज राइट्स एट मतलब लो कॉस्ट? उसका एक रीज़न है ना कि वो 10 साल मनी स्पिनिंग करके आए थे, लॉसेस इन्फ्लिक्ट करके आए थे, तो वो इवैल्यूएशन भी उसी हिसाब से, इवैल्यूएशन उस हिसाब से आपने ऑफसेटिंग तो करनी थी। ठीक है। बल्कि मैं समझता हूँ कि इन फ्रेंचाइज के साथ एक ज्यादती भी है। और वो ज्यादती ये है कि अगर मैं एक फ्रेंचाइज ओनर हूँ और मैं 2-2.5 बिलियन का एक सीज़न में लगाता हूँ और मैं एक लॉस इन्फ्लिक्ट करता हूँ और फिर आप मुझे सेंट्रल पूल से पैसे देते हैं और कुछ 2-1 फ्रेंचाइजेज हैं जो प्रॉफिट में जाती हैं, बाकी जो हैं वो या ब्रेक इवन करती हैं या लॉस इनकर करती हैं। पिछली मुल्तान सुल्तान ने $6 मिलियन का लॉस था उनका, 6-7 बिलियन रुपीज़ का, वो तो हो गया। लेकिन इनको ओनरशिप राइट्स दे दें अगर 10 साल के बाद, तो फिर इनको आप डिमांड कर सकते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करें, ये स्टेडिया भी डेवलप करें। फिर तो उनके पास एक रीजन, स्टेडिया डेवलप तो हो रहा है, पिछले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले से स्टार्ट हो गए थे ना,
कराची नेशनल स्टेडियम, लाहौर, इस्लामाबाद में एक नया बन रहा है। हम तो बल्कि जद्दा में, रियाद में कोई सऊदी अरबिया के बना रहा है, उसके लिए भी हमने मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया। हम तो बड़ा काम कर रहे हैं डेवलपमेंट पे। ये जो आपके खुर्रम नियाजी साहब हैं, इनकी तो पोस्टिंग ही CDC में हुई इस्लामाबाद में। ही विल लुक आफ्टर द न्यू स्टेडियम देयर, द कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। आप कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ। बताइए, स्टेडियम बन गए, स्टेडियम बन गए, स्टेट ऑफ द आर्ट बन गए, बड़े खूबसूरत स्टेडियम बन गए, उसमें खेलेगा कौन? हाँ, खेलेगा कौन? इंटरनेशनल क्रिकेट डोमेस्टिक टीमें खेलेंगी। वो जो डोमेस्टिक टीमें और जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो स्टॉक की जो क्वालिटी है वो मैच करेगी जो डेवलप्ड प्रोडक्ट्स नजर आते हैं आपको। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले उनको तो सीधा करो, टीमों को सही करो, डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स के लेवल को तो सीधा करो, टीयर क्रिकेट को तो बढ़ाओ, ताकि उनको तो मॉडर्न क्रिकेट में लाओ, ताकि 5 साल में आपके पास अच्छे मॉडर्न क्रिकेटर्स आ जाएं। फिर ही आप कम्पीट करेंगे ना, वरना तो आप वही खेलते रहेंगे। डोंट यू थिंक कि ये जो एक पेसिमिज्म है, सिनिज्म है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी हैवंट वन अ सिंगल ICC टाइटल और एशिया कप टाइटल और अ मेजर टेस्ट सीरीज सिंस 2017? या हमारी क्रिकेट वाकई इतनी बुरी हो गई है, इतना नीचे चली गई हो गई, बहुत बुरी क्रिकेट हो गई। यू हैव बिकम इररेलेवेंट। आप बड़ी टीमों के साथ आपको खेलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको बहुत मार पड़ेगी। और हाँ, इस सूरत में आप खेल सकते हैं कि आप असेसमेंट करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, और फिर आप जो आपके वीकनेसेस हैं उनको आप अब उन चीज़ों को प्लग करने की कोशिश करें। अदरवाइज आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि आप मतलब देखें, आप 31 में से 24 मैच जीते पिछले साल T20, बड़ा मशहूर हो रहा था, लेकिन आपकी पोजीशन वही रही। ठीक है, वो तो आप ऑस्ट्रेलिया से वो सारी वीक टीम से खिलाफ जीता ना। हाँ। तो आप जब एक ऑस्ट्रेलिया से आप 3-0 जीते, जो कि ऑस्ट्रेलिया का वो हाल पता था जो यहाँ पे आई थी, तो आप एक पोजीशन ऊपर गए। वर्ल्ड कप में आप अपने हालात देख लें। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट का वही हाल है जो पिंडीज़ की टीम का हाल है, कि ऊपर के 3 स्लॉट्स उनके वीकेस्ट हैं। उस वीकनेस को एड्रेस करने के बजाय जो उनका स्ट्रॉन्गर मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर था, उन्होंने फॉरेस्टर को भी बाहर बैठा दिया था, उसके साथ टैंपरिंग, हाँ, डियान फॉरेस्टर को उसके साथ टैंपरिंग कर दी। तो आप जीतेंगे कैसे? हाँ, मतलब वीकनेस को हटाए ना, आप तो अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस बना दिया आपने, और वीकनेस ऊपर कहाँ। लेकिन डॉग, उसमें ये भी तो एक सवाल पैदा होता है ना कि पिंडी के जो ओनर्स हैं, they would very rightly have this justification, this defense कि जी हमने तो बेस्ट क्रिकेटर्स को चार्ज दिया है रावलपिंडी की टीम चलाने का, जिसमें इंतजाम भी है और भी है, तो वो फैसले कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो ये हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी तो बात आती है ना, तो आपके सही फैसले नहीं कर रहे। मुझे ये बताएं कि अगर मुझे बाहर बैठ के नजर आता है कि रिजवान शुड ड्रॉप हिमसेल्फ, ड्रॉप होना नहीं है कभी, अच्छा, उसके बाद यासे तो वो है ना कर दिया तो वाह, नहीं हुआ तो क्या, वो एक साइड का प्लेयर है, ऑन साइड का प्लेयर है। उसके बाद उस्मान ख्वाजा को आप लेके आ रहे हैं, उस्मान ख्वाजा, गुलाम फॉरेस्टर को बाहर बिठा रहे हैं, शाजिब को आपने अभी तक नहीं खिलाया, गुलाम कामरान को, ठीक है, कामरान गुलाम 3 नंबर पे खेल रहा है यार, उसकी जगह नहीं है 3 नंबर, T20 में नहीं है उसकी रेलेवेंस। बहुत अला क्रिकेटर है वो, बट उसको आप उसका फॉर्मेट दो ना यार। अब आप फॉरेस्टर जो कि 7 छक्के 2 इनिंग्स में मारता है, जो सबसे क्लीन हिटिंग करता है, सबसे थ्रेटनिंग है, उसको बाहर बिठा देते हैं क्योंकि आपने बेंच से उसको खिलाना था। यार व्हाट इज दिस? तो क्या ये क्या कोटनी वॉल्स, जस्टिन कैम्प, इंजमामुल हक, अब्दुल रहमान, वो जो आपके वो है, वो भी तो इनके साथ हैं। वो जो पाकिस्तान के ताहयात बैटिंग कोच थे, वो लाहौर वाले, यार ना, शाहिद असलम, हाँ, नजर आए थे। तो मतलब यार इनको नहीं ये समझ आ रही। अच्छा, बॉलिंग अगर आपकी वीक हो गई थी, आपको पता था कि आसिफ अफरीदी एक एज में है, शैटिक प्रॉब्लम जिसको रहते हैं, तो आप अपना मतलब डॉग, बात ये है कि फॉर्मर प्लेयर्स ही ब्लेम कर रही है ना। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हम क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रक्चर वगैरह को, बट देन एट द सेम टाइम डोंट यू थिंक दैट मोहसिन नकवी वुड आल्सो हैव दिस टू से कि भाई मैं क्या करूं, मैंने सारे फॉर्मर प्लेयर्स को लाके की पोस्टर पे बिठाया हुआ है, उनको कहा है कि करो जो तुमने करना है, तो अगर वो सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वो गलत डिसीजन ले रहे हैं, स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, हाउ एम आई टू ब्लेम? ओके, अगर आप हमारी वेब के लिए काम कर रहे हैं, आपको इन्होंने सेलेक्ट किया, हाईली पेड आपको सिलेक्शन की आपकी, और आप 1 फेलियर, 2 फेलियर, 3 फेलियर, 4 फेलियर, 1 साल फेलियर, 2 साल फेलियर, तो उसके बाद भी अगर ये आपको रिटेन करते हैं और आपको आज इस रोल में रख के फिर कहते नहीं तू प्रोडक्शन में आ जा, फिर प्रोडक्शन में आप फेल होते हैं, कहते नहीं तू ऐसा कर डायरेक्शन में आ जा, तो ये हो रहा है। तो कम अज़ कम अगर मैं हेड हूँ
तो मुझे ये चीज़ें मुझे इंट्रोस्पेक्शन तो करनी चाहिए ना. दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील. You think डॉक्टर दिस इज़ नॉट द फेलियर ऑफ मोहसिन नकवी. हाँ. दिस इज़ एक्चुअली लेमेंट करना चाहिए आपको. जायंट्स जो कि आपके सो कॉल्ड जायंट्स हैं क्रिकेटर्स, हाँ. वो एक्सपोज हो गए हैं कि दे आर कम्प्लीटली इररिलेवेंट. मिसबाह हक तो ओपनली डिफेंड कर रहा था. अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में उससे पूछा गया कि भाई आप तो मतलब जब नेशनल सेलेक्टर है, ये नहीं बताया उसने कि मैं बैटिंग कंसल्टेंट भी हूँ, NCA में है, तो आपने कैसे पेशावर जनबी से ज्वाइन कर लिया. तो उसका कहना ये था कि भी मैंने तो पहले से इनसे कांटेक्ट किया हुआ था सेलेक्टर बनने से पहले, और अच्छी बात है अगर कोई मतलब सेलेक्टर वगैरह जो है वो फ्रेंचाइज का काम करता है, उसको प्लेयर्स को करीब से देखने का मौका मिलता है. एब्सोल्युटली रिडिकुलस. आप कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं, कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. हाँ, वो मोहसिन नकवी का बड़ा अच्छा डिसीजन था कि मेरा ख्याल है उन्होंने वहाब रियाज को और सरफराज को काम नहीं. बट देन हाउ हैज मिसबाह बीन अलाउड? आई एम शॉक्ड एक्चुअली. यू कांट डू दैट. पॉलिसी तो एक ही होगी ना. मेरी समझ से बाहर है. You think, Doc, one of the reasons for our cricket going down is also the fact that the cricket board doesn't have any clear-cut policy as far as dealing with players is concerned, players discipline and all. मतलब different players के साथ different वो ये लोग वो अपना. वही भाई, मुझे आप ये बताएं कि आजकल की जो मॉडर्न क्रिकेट है, आप ये मानते हैं कि क्रिकेट इंडस्ट्री है? हाँ. अच्छा, अगर क्रिकेट इंडस्ट्री है, डू यू एग्री दैट जो ब्रॉडकास्टिंग है और जो प्रोडक्शन है, ये ह्यूज मनी स्पिनिंग इंडस्ट्री है? बिल्कुल. अच्छा, अब आपके ख्याल में आप रेलेवेंट लोग रखेंगे ऑफिसेज में? हाउ कैन ब्यूरोक्रेट्स रन एन इंडस्ट्री जिसका उनका ताल्लुक ही नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है? आपने एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं करनी, आपने डिसिप्लिन सीधा तो नहीं करना. चलिए आप एक डायरेक्टर एडमिन रख लें यार, ब्यूरोक्रेट. चलो यार आप एक CEO भी रख लो, ब्यूरोक्रेट. लेकिन यार पॉलिसी का कौन बनाएगा? आपकी कमर्शियल डिपार्टमेंट कौन देखेगा? आपकी प्रोफेशनल मार्केटिंग कौन देखेगा? आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कौन देखेगा? आपकी क्रिकेट के ऑपरेशंस जो हैं, डू यू थिंक के रेलेवेंट लोग थे जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट? डू यू थिंक रेलेवेंट है जो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट है? तो यार मतलब इफ पीपल, लेकिन अगर रेलेवेंट लोग ही नहीं ऑफिसेज में ऑक्यूपाई कर रहे, तो यार आप क्या एक्सपेक्ट? लेकिन यू थिंक डॉक, ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, you think मतलब when he was made the chairman of the cricket board, should he have also taken the responsibility of being interior minister, because it's a very big responsibility being minister of interior, and being the chairman of the cricket board also requires full time attention. यार इसमें वही भाई जो है ना, not that कि मैं कोई स्टम्बल करना है इस जवाब देते हुए. I personally, मतलब आप डिफेंसिव नहीं खेल रहे? मतलब मैं डिफेंसिव नहीं खेलूंगा, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि अगर एक इंडिविजुअल जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है क्रिकेट बोर्ड की, तो देन आई विल गिव हिम ऑल द स्पेस एंड ऑल द अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली सी द डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रोडक्ट इनटू ब्रांड. तो नाउ इट इज़ अप टू नकवी साहब टू असेस कि वेदर क्रिकेट नीड्स फुल टाइम अटेंशन या द वे ही इज़ डूइंग. अच्छा, फिर कई दफ़ा ये होता है कि आप जब अगर फुल टाइम अटेंशन नहीं भी दे रहे होते, चेयरमैन का काम तो पॉलिसी मेकिंग होता है, तो आप अपनी टीम्स बहुत रेलेवेंट और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं नीचे. यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना डॉक्टर, आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तगड़ा कर लेते हैं. यहाँ उल्टा हो रहा है. यहाँ आप मतलब जैसे सरफराज है, वहाब रियाज है, मिसबाह हक है, कुछ और प्लेयर्स है, मतलब आप एक प्लेयर को 2-2, 3-3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं. मुझे एक चीज़ बताएं, ऐसा लगता है जैसे प्लेयर्स ही नहीं है पाकिस्तान. अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं, आप KPIs रखेंगे? नहीं, सवाल नहीं कर. आप KPIs रखेंगे ना? आप जॉब डिस्क्रिप्शन रखेंगे? बिल्कुल. अच्छा, हाँ, यस KPI रखेंगे ना? आप जॉब डिस्क्रिप्शन भी रखेंगे. उसके बाद आप साल के बाद असेसमेंट भी करेंगे. बिल्कुल. तो आप मुझे बताएं, आकिब जावेद ने कौन से कॉर्नर्स टिक किए हैं? हाँ. अच्छा, फिर मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान में आपको ये नज़र आता है कि आपका हाई एंड्योरेंस कोच कौन है? आपका क्रिकेट कोच कौन है? ये कोई फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? आप मुझे बताएं कि आकिब जावेद जो है वो क्रिकेट कोच है या परफॉर्मेंस कोच है? ऐसे फील्ड हैं दोनों, ठीक है? परफॉर्मेंसेस क्या हैं? नाउ यू टेल मी. तो फिर व्हाई आकिब जावेद इज बीइंग सस्टेन्ड? टेल मी. नहीं, बट द थिंग इज दैट डॉक, आकिब जावेद तो चला, इस वक्त तो आकिब जावेद जो है वो सिलेक्शन कमेटी में भी है और डायरेक्टर मतलब डेवलपमेंट भी है. But then there are other players also who have been given 2, 3 responsibilities. You think that is also one of the reasons why? Yes. कि बात बन नहीं रही? यार मुझे आप एक चीज़ बताएं, आप रिपोर्टिंग करते रहे हैं, आपकी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है, आपको प्रिंट जर्नलिज्म आता है, आपने फिर उसके बाद अपने आप को डेवलप किया है इन ऑन स्क्रीन.
आपने डेवलप कर लिया। लेकिन मैं आपको कहूँ कि ज़रा वहीद साहब आए ना, आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, जब मैं एब्सेंट होता हूँ तो आप ज़रा मेरे मरीज़ देख लें एंडोक्रिनोलॉजी की, आप देख लेंगे? नहीं, सवाल ही पैदा होता। तो फिर वो यार ये प्लेयर अगर क्रिकेट अच्छी खेलता था या एक सुपरस्टार था, उसका क्या सैंपल साइज है, उसका क्या एक्सपीरियंस है जो आप उसको जॉब दे रहे हैं, रेलेवेंस क्या है, मुझे आप ये समझा दें। मोर लाइक डिसलाइक पे चल रहा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है वाला सीन चल रहा है। और दूसरा एक और चीज़ भी मैंने देखी है, पीपल दोज हु स्टैंड अप आर नॉट रिक्वायर्ड, पीपल दोज हु कैन आस्क Who have their क्वेश्चंस own mind. एंड पीपल दोज हु कैन आस्क क्वेश्चंस आर नॉट वेलकम्ड। मुझे तो ये लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस है। सही कर, सही कर। एनीवे डॉक, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। नहीं, मैं जाते जाते आपको ये बता दूं, क्या खूबसूरत खेलता है बाबर आजम, क्या कवर ड्राइव, फ्लैम्बॉयंट, क्या एक्स्ट्रा कवर, पोइट्री इन मोशन। मैं तो कहता हूँ कि अगर चार्ल्स डिकेंस जिंदा होता या ऑस्कर वाइल्ड होता, तो वो तो पोएम्स कहते हैं इसकी कवर ड्राइव। नहीं, उसमें शेक्सपियर होता, उसमें एक मसला आता, पोएम लिखने के लिए वो इतना लंबा खेले तो सही, वो तो 4 बॉल में आउट हो जाता है, 3 अच्छे शॉट्स खेल के 4थी बॉल पे आउट हो जाता है, तो वो तो पोएम लिखने का भी टाइम नहीं मिलेगा। शेक्सपियरियन एस्थेटिक्स है, शेक्सपियरियन एस्थेटिक्स। नहीं, वैसे इसमें तो लाइक इसमें कोई दो राय नहीं कि ही प्लेज ब्यूटीफुली, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। अभी मैं इसको 2-3 इनिंग्स देख रहा था, खेलता है जब तो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन ये कि वही बात है, स्ट्राइक रेट इज नो, बट स्ट्राइक रेट इज इंटीग्रल ना, हाँ, आपका रोल इज इंटीग्रल। हमारे बहुत सारी फॉर्मर प्लेयर्स मैं सुनता हूँ उस पर कमेंट्री में कि क्या ज़रूरी है स्ट्राइक रेट या एवरेज। भाई इट्स कॉमन सेंस, स्ट्राइक रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चले, एंड नॉट ऑल द टाइम, लेकिन एट अ गिवन सिचुएशन तो आपको स्ट्राइक रेट चाहिए ही चाहिए। बॉस नहीं, आपने अभी जो बात की है वो सही की है। आज से 6 महीने साल पहले जो क्रिकेट थी ना, वो एक था कि एक हो जो कि इनिंग्स को संभाल ले, और एक होता था वो आके मार धाड़ करे। अब वो वाली चक्कर नहीं है, अब दोनों एंड से मार धाड़ है, बिकॉज नाउ पार स्कोर इज नॉट 180 और 200। नहीं, लेकिन उसमें भी ड्रॉप उसमें भी होता है कि अगर एक बहुत तेज खेल रहा है 180-70 की स्ट्राइक रेट पे, तो दूसरा कम से कम 125-30 की स्ट्राइक रेट पे तो खेले। सर आप बॉर्डर के उस पार देखें, एक अगर 300 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था, अगला जो स्लो खेल रहा था वो 200 के स्ट्राइक रेट पे होता है। सो आप दोनों तरफ से आप मारधाड़ करें, क्योंकि पावर प्ले इज द एग्जैक्टली जहाँ पे हमने लॉन्च कर दिया। एग्जैक्टली। एनीवे डॉक, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। प्लेजर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए। बड़ा मजा और मैं अपने नाज़रीन को ये भी बता दूं कि ये तो मतलब क्योंकि कराची आए हुए थे तो हमने कहा चलो इसका फ़ायदा उठाएं, इनके साथ शो हमने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन इस वीक में आगे चल के बिकॉज पाकिस्तान सुपर लीग जो है अब अपने मतलब सेकेंड स्टेज पे दाखिल हो रहा है, तो होपफुली इंशाल्लाह हम अब अपना लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे आफ्टर एवरी मैच, एवरी सेकंड डे। तो डॉक हमारे साथ होंगे अगर ये हमें टाइम दे तो फिर ज़रा आपको अप टू डेट रखा करेंगे हम, और गर्मा गर्म जो इश्यूज़ होंगे उसकी वजह हम उस पर बात करेंगे। एंड थैंक्स अगेन डॉक फॉर योर टाइम, आई थैंक यू अगेन, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड आई होप आर मतलब हमारी वेब के जो नाज़रीन को एंजॉय करें। और ये भी मैं बता दूं कि ये जो इंटरव्यू है आप दूसरे हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, फेसबुक हो, उस पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।